ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ये तीनों का डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ दे रखा है नंबर्स का। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। यहाँ पर रैशनल है या नहीं है वो बताना है। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है और PYQ फॉर्म के हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। देखिए, ये सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 43.123456789, ठीक है। डेसिमल के बाद में ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो कह रही थी द फॉलोइंग नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये क्या है, डेसिमल के बाद में ये, ठीक है ना, 9 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है। दिस इज व्हाट, टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, क्या वो PYQ फॉर्म का है? आर दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म PYQ, यस इट इज। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इट इज ऑफ द फॉर्म P/Q, ये PYQ फॉर्म का है, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। ये जो देखिए, अगर मैं 43.123456789 की बात करूं तो ये कितने प्लेसेस है, 9। तो 4312345678 अपॉन 10⁻⁹ ऑब्वियस है, ये मेरा P है और ये मेरा Q है। तो पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तो क्या बोलोगे, Q हैज, देखिए 10 की पावर 9 है, तो 10 की पावर 9 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, 2�9 इंटू 5⁹9। तो क्या लिखोगे, Q हैज फैक्टर्स 2 10 5। ये ही कुछ देना है यहां पर आपको। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, 0 पॉइंट। देखिए 1 to 0, 1 to up 00, 1 to up 000, 1 to up 40 आ गए आपके, एंड सो ऑन। देखिए यहां समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। पहले तो ये देखिए कि ये अगर एंड सो ऑन है तो सीधी सी बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। अब क्या रिपीट हो रहा है ब्लॉक ऑफ डिजिट? ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसलिए देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नहीं है वो चेक करते हैं। रिपीट होता यहाँ पर 3 डिजिट, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इस तरह से चलता रहेगा ये। तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है ये आपका। और जब ऐसे केसेस आ जाते हैं ये दोनों कंडीशन के, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो नंबर क्या बन जाता है, नंबर आपका इरेशनल बन जाता है। जो इरेशनल नंबर होते हैं उनमें ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों ही होती हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग। हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ये आपका 43 पॉइंट देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद ये जो नंबर है ना, इसके ऊपर डेसिमल के ऊपर यहाँ बार पुट किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, पहले में हमारा था 43.12345
6 7 8 9 पहला पार्ट। इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें बार आपका नहीं दे रखा और इसमें आपका बार दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल था। ठीक है, यहां पर हम इस नंबर की बात करते हैं 43.123456789। इस पे जो बार लगा है इसका मतलब क्या है कि ये 43.123456789 फिर दोबारा से 123456789 फिर 123456789 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या हो रहा है, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्या है, इज रिपीटिंग, इज यहाँ पर ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, ये ध्यान रखना है। अब हम ब्लॉक ऑफ डिजिट जो होता है उसके ऊपर क्या लगा लेते हैं 43 पॉइंट, जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का ये वाला ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम इसके ऊपर बार पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात कि क्या ये रिपीट हो रहा है, दिस इज रिपीटिंग डेसिमल, दिस इज व्हाट रिपीटिंग डेसिमल है। अब ये रिपीटिंग डेसिमल है, क्या टर्मिनेट हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा बट रिपीट तो हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। ऐसे केस में क्या है कि 2 की पावर m है, 5 की पावर m है, इसमें कोई और 2 और 5 के अलावा, एक बात ध्यान रखना है, 2 और 5 के अलावा कोई और इंटीजर होगा जिसकी वजह से क्या है, ये आया समझ में, रिपीट हो रहा है।